तारीख भी गावे आप साढ़े वो तारीख है साढ़े बढ़िया बनाया पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साढ़े बढ़िया बनाया पीर सैयद मेहर अली शाह पीर सैयद दीदार अली शाह पीर सैयद किफायत अली काफी पीर सैयद हजरत अली मोहानी अल्लामा फजल खैराबाद। आज जैसे ही मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर बाहर आया तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आज हमने 168 चक महफिल पर जाना है, जिसमें खसूसी किताब पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आता हूँ, आकर अपने कपड़े निकालने लग जाता हूँ। कपड़े जैसे ही मैं अपने कपड़े निकालने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। आने के बाद मैं चल जाता हूँ सीधा मस्जिद। कार साहब और मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने कार साहब को बताया हुआ था कि मैंने आज अमामा शरीफ पहन कर जाना है। मस्जिद में जाकर मैं अपने दोस्त को खड़ा करता हूँ, फिर मैं और मेरा दोस्त अमामा शरीफ की अच्छी सी तय लगाने लग जाते हैं। जैसे ही तय लग जाती है हम इसे थमा देते हैं कारी साहब के हवाले, क्योंकि कारी साहब को अमामा शरीफ बांधना बहुत ही अच्छी तरह आता था। और फिर मैं अमामा शरीफ बंधवाने के लिए नीचे बैठ जाता हूँ और कारी साहब मेरे सर पर अमामा शरीफ बांधने लगते हैं। मैं नीचे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कारी साहब की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी। इसकी वजह से कारी साहब को अमामा शरीफ बांधने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 3.5 मिनट लगा कारी साहब ने मेरे सर पर अमामा शरीफ बांधा। अमामा शरीफ बांधने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर और अपने बुल को करता हूँ स्टार्ट करने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की जानिब। रास्ते में मेरा दोस्त मुझको बता रहा था जिस जगह हम जाने वाले हैं वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रात को बहुत ही ज़्यादा चोर और डकैत उस रास्ते में फिरते होते हैं। और फिर हम सीधा पेट्रोल पंप की जानिब चले गए। पेट्रोल डलवाने के बाद हम वहाँ खड़े होकर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगे। और हम इंतजार कर ही रहते हैं कि हमारे घर साहब का एक दोस्त आ जाता है, वो इनके पास चले जाते हैं। 5.5 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा दोस्त भी आ जाता है। सबसे सलाम दुआ लेने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की जानिब। पहुंचने के बाद मैं सीधे चल जाता हूँ मस्जिद के अंदर इंतजाम देखने। इंतजाम तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया हुआ था, लेकिन मस्जिद में 4-5 लोग थे। इतनी आवाम तो मस्जिद के अंदर नहीं थी जितनी बाहर खड़ी हुई थी। और फिर मैं बाहर से अपने दोस्तों को लेकर अंदर आ जाता हूँ। जैसे ही शाह साहब के आने का वक्त हुआ जा रहा था और मस्जिद के अवाम बहुत ही ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी। फिर मैं अपने तमाम दोस्तों को लेकर सबसे आगे बैठ जाता हूँ और शाह साहब का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाह साहब आते हैं तमाम आवाम खड़ी हो जाती है और लब्बैक के नारों से इनका इस्तकबाल करने लगती है। जैसे ही शाह साहब आते हैं तो पूरी मस्जिद भर जाती है और जिन भाइयों को जगह नहीं मिली वो पीछे दीवार के साथ टेबल लगाकर शाह साहब का बयान सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। बयान खत्म होने के बाद मैं शाह साहब के पीछे पीछे चल जाता हूँ ताकि एक सेल्फी ले सकूँ। शाह साहब कॉल पर मसरूफ होते हैं इसलिए मैं खड़ा इंतजार करने लगा। जैसे ही शाह साहब की कॉल खत्म हुई और मैंने सेल्फी लेने के बाद आ गया बाहर लंगर खाने के लिए। लंगर खाने आया तो इधर देखा बहुत ही ज़्यादा आवाम बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे जगह आखिरकार मिल ही गई। मैंने अपने चावल खत्म करने के बाद अपने दोस्तों को चलो हम चलते हैं क्योंकि रात का 1 बज चुका था। 1 घंटे का सफर तय करके हम अपने शहर फटाबाद में और हम वहाँ आकर एक दुकान पर रुका जहाँ हमने एक बोतल खरीदनी थी क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूले। ओके, अल्लाह हाफिज़।